हे गाइस, वेलकम टू एमरेश क्लासेस। ज्योमेट्री के इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने ट्रायंगल्स के उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और ये ट्रायंगल्स की आज की लास्ट वीडियो होने वाली है। सो आज हम ट्रायंगल्स सम अप करेंगे, फिनिश करेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का ही। ठीक है। तो हाँ, और एक बात मैं आपको सबसे पहले वो कराने वाला था, पिछले बार मैं आपको बोला था कॉन्ग्रुएंसी कराऊंगा, बट आई हैव चेक योर सिलेबस, उसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। सो मैं ये पार्ट स्किप करूंगा कॉन्ग्रुएंसी का। इसको स्किप करके मैं आगे और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला भी देखेंगे कि उस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में भी आए और आपको पेपर में भी दिखाऊंगा वाला क्वेश्चन। ठीक है। सो इस वीडियो को मत छोड़ना। ये वीडियो आपका ट्रायंगल की लास्ट वीडियो आज की, उसका ट्रायंगल फिनिश होगा, हम नया वीडियो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सीधे पेपर में ही दिखाता हूं। चलो स्टार्टिंग आज पेपर से ही करता हूं, पेपर के क्वेश्चन की ही करते हैं। ओके। सो देखो ये क्वेश्चन, देखो ये वाला 126 नंबर है। इन अ ट्रायंगल ABC, angle C is equal to 60 degree, angle A is equal to 75 degree, AD is perpendicular to BC, where D is a point on BC, B is perpendicular to AC at E, where E is a point on AC, AD and B intersect each other at H. What is the measure of CHD? ठीक है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हुए। ठीक है। तो देखो इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल है ABC। ठीक है। उसमें एंगल C जो है मुझको 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगा ABC। मैं फिगर बना रहा हूं जिसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है। A इज 75 डिग्री एंड एंगल C इज 60 डिग्री। ये एंगल C है, ये मुझको 60 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल A है, ये मुझको 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर है, इतना क्वेश्चन हमने कर लिया इसमें। नाउ AD इस परपेंडिकुलर टू BC, एक AD बनाया है जो BC के परपेंडिकुलर है। ये BC है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो यहां से मेरी AD ऐसे जाएगी और ये AD जो है ये BC के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। ठीक है। और वेयर D इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है, कर लिया हमने। B इज परपेंडिकुलर टू AC एट E, वेयर E इज अ पॉइंट एट ऑन AC। AC पे एक E पॉइंट है जिससे कि हमें क्या दिखा रहा है कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC। BE है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो ये BE हो गया, ये AC पे परपेंडिकुलर है। ओके। नाउ AD एंड BE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट H। एक पॉइंट H है, यहां पे आके ये मिल रहे हैं। ठीक है। यहां पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CHD? C ये पॉइंट H था और D, मतलब मुझे एक यहां से एक ऐसे डॉट डॉट लाइन मैंने खींच ली। ये CHD ये वाला एंगल मेरे को बताना है, ये मेरा एंगल है X। ठीक है। मुझे CHD ये एंगल आपको बताना है, हमें बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे। ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसको अभी मैं क्वेश्चन को रख देता हूं साइड में। अब देखो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे हम। प्रोसीड करने से पहले, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, 2 परपेंडिकुलर दे रखे हैं आपके पास, 90 डिग्री के बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए हैं, है ना, वो बन गया है। बट इसको अभी सॉल्व करने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी और दिमाग में लगानी है। मुझे क्या ध्यान में आ जानी चाहिए प्रॉपर्टी? मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर एक कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी गिवन ट्रायंगल है आपका, उसके हमने तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लिए। मान लो ये मेरा एक ट्रायंगल है, चाहे कोई भी शेप ऑफ ट्रायंगल की फर्क नहीं पड़ता। मैंने परपेंडिकुलर खींचा, एक परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा परपेंडिकुलर। जो मेरे तीनों परपेंडिकुलर्स होते हैं वो एक पॉइंट से पास होते हैं, ये पॉइंट है वो। ठीक है। जो तीनों परपेंडिकुलर्स होते हैं ट्रायंगल के, जो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे एक ही पॉइंट से, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट से पास होंगे, उसी पॉइंट से पास होंगे, चाहे कैसा भी ट्रायंगल। अगर ये भी ऐसा एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, तो मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर इसके लिए ऐसे बनाया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो वो मेरा कुछ, अगर ये मैं बनाता हूं इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ऐसा तो बनेगा नहीं, ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड होगी और इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगा। सिमिलरली इस लाइन पे, अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है तो अगेन मैं इसको यहां से एक्सटेंड करूंगा और इसका ऐसे आएगा और इसका परपेंडिकुलर भी कुछ ऐसे जाएगा। ये तीनों, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं और इन तीनों को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं
तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाके मीट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब इससे मुझे क्या पता चला, कहीं भी अगर मेरे एक ट्राइंगल है जिसकी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स पे मैं एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वर्टेक्स से, तो वो तीनों जो परपेंडिकुलर होंगे वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मीट जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जैसे मीट करके ये भी मीट करके कहीं ना कहीं जाके जरूर मीट करेंगे, चाहे इंटरनल ट्राइंगल के अंदर हो चाहे ट्राइंगल के बाहर हो। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो इस चीज को अगर मैं, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं ध्यान में रखूं, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं ध्यान में रखता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन में आता हूं और मैं इस क्वेश्चन में क्या देखता हूं कि मेरा एक लाइन दे रखी है, एक परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर बी से यहां पे इस पॉइंट पे ये ड्रॉ कर रखा है, और मैंने देखा है कि सी से एच तक एक लाइन ड्रॉ करी है और ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है कि इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस पॉइंट को मैं इस लाइन तक, इस साइड ए बी तक एक्सटेंड कर दूं, तो मेरा ये यहां पे एक परपेंडिकुलर बना देगा, है ना। यही है। मैंने क्या करा कि ये सी एच तो मेरे को लाइन पहले से गिवन थी और ये पॉइंट था जो सी एच, जो ये एच जो इनका मीटिंग पॉइंट था उससे पास हो रहा था। एक तीसरी लाइन और हमने बनाई जो एच से पास हो रही है, ये को हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, एच से पास हो रही है। तो इसी लाइन को मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और मैंने इस पॉइंट पे, इस लाइन पे गिरा दिया। तो इस लाइन पे अगर ये गिरेगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे तीनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो ये वाली लाइन है, ये इस साइड पे जो ये सी, जी मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं, सी एफ, जो ये सी एफ लाइन है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। इतना पॉइंट अगर मेरा क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर होता ही मतलब मेरा 50 छोड़ो 80% क्वेश्चन फिनिश हो गया। यही सबसे मेन पॉइंट था, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना था हमें। ठीक है, इतना हो गया इतना ना। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात और सुनो, यहां तक तो ठीक है, ये चीज, इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ये मत सोच बैठना कि BD जो है वो DC के इक्वल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है या फिर जो ये लाइन है या फिर जो ये लाइन है, ये बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और साइड बाइसेक्टर या फिर बाइसेक्टर मतलब जो इस साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ये जो लाइन्स है मेरी, ये बाइसेक्टर नहीं है, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये तीनों लाइन इस पे एल्टीट्यूड बना रही है, इस पे 90 डिग्री बना रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं। जैसे इस वाली फिगर में ही देख लो, इस फिगर में ये परपेंडिकुलर है, पर ये वाली साइड क्या इस साइड के इक्वल है? नहीं है। सिमिलर वही है, जब तक क्वेश्चन में बाइसेक्टर गिवन ना हो तब तक उसको हम बाइसेक्टर एज्यूम नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर को तो बाइसेक्टर एज्यूम करो, परपेंडिकुलर गिवन है तो परपेंडिकुलर की तरह एज्यूम करके करो। और थर्ड एक और चीज की होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम इस चीज को कंसिडर करेंगे क्या कि ये 90 डिग्री भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है सिर्फ, तो हम परपेंडिकुलर को ही यूज करेंगे, बाइसेक्टर यूज नहीं करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन देखो यहां तक, चलो इतना मैंने बना दिया। अब इतना अगर मेरे पास क्लियर हो गया, मुझे क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अगर मुझे इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, जितना मैंने अब तक बताया, ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर ली, तब अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप सॉल्व करते जाओ, कहीं ना कहीं से आपका आंसर इसका निकल ही आएगा। ठीक है, एक देखो, एक ये मेरे पास ये ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ये वाला देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, ये वाली साइड निकाल लूंगा, ये 90 डिग्री बना है तो ये साइड निकल जाएगी। ऐसे सॉल्व कर करके कोई भी मेथड, कोई भी तरीका जो आपको इजी लग रहा हो, जिससे आप आराम से प्रोसीड कर सको, आप उस तरीके को, उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने लिया सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ADC। मैंने लिया ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में D जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री बनाया तो ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें मुझे C साइड दे रखी है 60 डिग्री, एक D साइड एंगल दे रखा है मुझको 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि मैं एंगल DAC, ये वाला जो छोटा सा एंगल है ये मैं निकाल सकता हूं। ये मेरा कितना आएगा? एंगल DAC इज इक्वल टू 180। सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 60 माइनस 90। अगर मैंने ये सॉल्व करा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 60, 90 30 डिग्री। एंगल DAC आपका जो ये वाला एंगल था,
एंगल DAC एंगल था आपका, ये वाला एंगल जो था, ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ओके, एंगल DAC ये आपका आ गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, इतना आपका आ गया 30 डिग्री। अब चलो इतना आ गया मेरे पास, मतलब इतना आने के बाद मैं इसमें मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं, ये वाला BAD भी निकल जाएगा मेरा। अब BAD भी तो निकल जाएगा। मेरे को क्या गिवन था, मेरे को गिवन था कि मेरे को मतलब DAC मेरा निकल गया, मेरा DAC तो निकल गया। ठीक है, और उनको BAC मुझे पता है 75 डिग्री है, तो BAD जो मेरा एंगल BAC है वो कितना होगा, एंगल BAD प्लस एंगल A प्लस एंगल DAC। BAC इज इक्वल टू BAD प्लस DAC, यही होगा ना। और BAC मेरे को कितना गिवन है, BAC मेरे को पता ही है 75 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, 75 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ये 75 डिग्री हो गया। और एंगल BAD मुझे निकालना है, एंगल BAD मेरे को अभी निकालना है, और एंगल DAC मुझको कितना निकल गया, यहाँ से 30 डिग्री निकल गया। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, दैट एंगल BAD इज इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक और एंगल निकल आया मेरे सामने, मेरे को मिल गया एंगल BAD, ये वाला एंगल मेरे को मिल गया कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल मुझको मिल गए। जब ये दोनों एंगल मेरे को मिल गए, अब देखो मेरे पास एंगल BAD आ चुका है, मेरे पास ये वाला एंगल आ गया है ना, और ये एंगल मेरे को कितना गिवन है 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 है। समझ रहे हो ना ये बात, क्या कह रहा हूं मैं कि ये 90 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ये भी तो 90, ये इस साइड पे ये 90, ये परपेंडिकुलर बनाना था, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है, और ये मेरे पास मैंने निकाल लिया कितना 45 डिग्री है। अच्छा, मैंने 90 और 45 निकाल लिया, मतलब मैं थर्ड साइड निकाल सकता हूँ, यहां से थर्ड साइड निकल जाएगी। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, 180 माइनस 90 माइनस 45, सो मतलब एंगल FHA, एंगल FHA, तो एंगल FHA यही निकालना है मुझे। एंगल FHA मेरा कितना होगा, वो होगा मेरा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस एक साइड एक एंगल मुझको पता है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल मेरे को पता है अभी मैंने निकाला यहाँ से 45 डिग्री। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आएगा 90 माइनस 45, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक साइड और निकल आई मेरे पास, एंगल FHA, एंगल FHA ये वाला एंगल FHA, इसमें जो ये वाला एंगल था ये मेरा निकल आया कितना 45 डिग्री। अब देखो एंगल FHA 45 डिग्री है, और एक मेरा, अब ध्यान दो इधर, इसको देखो थोड़ा सा फिगर खराब हो गया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, इस फिगर को। मेरी एक साइड ये थी, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं। मेरी एक साइड ये थी F ये वाली, और एक साइड कौन सी थी, ये वाली, ये है मेरे पास, ये दो साइड्स हैं। ठीक है, एक ये है और ये है। ठीक है, और ये दोनों क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, AD लाइन और FC लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। ठीक है, ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसका मुझे एक साइड एक एंगल मुझको पता है, मैंने अभी भी निकाला है कितना 45 डिग्री। अब मुझे इसकी एक साइड पता है, और ये दोनों मेरे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो है ये क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये मेरे क्या है, मेरे 22 वो हो गए ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो ये एक साइड ये रही, एक साइड ये, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं मेरे, जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैं कह सकता हूं दैट एंगल X is equal to एंगल FHA is equal to 45 डिग्री। हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा। मेरे को एंगल X निकालना था, वो मैंने यहां से 45 डिग्री निकाल लिया। लास्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी क्या लगी, मेरी प्रॉपर्टी लगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने ये हमको गिवन था तो हमने ये निकाला, ये हमारे पास ये पूरा गिवन था, ये गिवन था तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और हमारे पास एक 90 गिवन था तो हमने ये वाला निकाल लिया। अब ये निकाल लिया तो वर्टिकल अपोजिट से मेरा इसका जो अपोजिट एंगल होने वाला है वो तो इक्वल होगा ही होगा, ये इक्वल होगा ही होगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में मेरे को 45 डिग्री ऑप्शन था, क्वेश्चन में मेरा 45 डिग्री फोर्थ ऑप्शन गिवन है। एंगल एक्स एंगल CHD निकालना था, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन।
ठीक है, हो गया ना। था डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा यूज करना था दिमाग, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना था। और हाँ, एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी, वही वाली जो मैंने आपको बताई। एक कंसेप्ट दिमाग में रखना था। वो कंसेप्ट कौन सा था कि हमारा जो हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं ट्रायंगल पे, वो तीनों परपेंडिकुलर्स एक पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं मीट जरूर करते हैं। तो उस चीज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसको वीडियो को छोड़ देते तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, इफ बीओसी इज टू बी फाउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीओसी। ठीक है, बीओसी निकालना है हमें। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर वो एक पॉइंट ओ पे जाके मीट कर रहे हैं। तो हमारा बीओसी एक एंगल बनने वाला है, तो मुझे वो बीओसी बताना है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलरली सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक आया था आपके मैंने आपके लास्ट या फिर लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है। कोई वीडियो में जाकर देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराया है। बट मैंने जो मेथड, जो मैं एक कंसेप्ट और एक फॉर्मूला जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं, उस थ्योरम से नहीं, एक नॉर्मल तरीके से थोड़ा लंबा मेथड था, उस मेथड से कराया है, क्योंकि मुझे उस टाइम वो कंसेप्ट समझाना था। अब मुझे आपको ये थ्योरम समझानी है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज वही सेम क्वेश्चन थ्योरम से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ओके। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मेट एट ओ, इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे जी। इसका बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का, एंगल सी का बाइसेक्टर जो एंगल सी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये एक पॉइंट ओ पे आके मीट कर रहे हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, इफ एंगल बी, अच्छा अब मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी। मुझे बी ओ सी, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे कोई डेटा नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसमें ऑफ कोर्स हम किसी एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसे नहीं निकालेंगे। इसको हम ए या बी के टर्म्स में ही रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ये एंगल ए है, ठीक है, मुझे एंगल ए पता है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी बाय 2 है, ये एंगल सी बाय 2 है, और ये एंगल बी ओ सी है, या फिर एंगल ओ कह लो। अब मुझे जो एंगल बी ओ सी निकालना है इधर, तो इधर ध्यान दो, यहां मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं, वो वाली थ्योरम बताने जा रहा हूं। ये थ्योरम क्या है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, एंगल बी ए बी सी है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, और आपको इसमें ये वाला एंगल निकालना है। तो उस केस में ये तभी ये कंसीडर करना इस थ्योरम को जब आपको बाइसेक्टर्स दे रखे हो और इंटरनली जाके कहीं ना कहीं मीट कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में जो आपके बाइसेक्टर होंगे वो आपका एक एंगल बनाएंगे। वो एंगल जो होता है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को याद कर लो। इसके हम कंसेप्ट में डीप में नहीं जाएंगे, ये कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि वो आपके सिलेबस का जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए। आपको थ्योरम थोड़ा प्रूव करने हैं, बस क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए ये थ्योरम आपके लिए काफी है कि अगर मुझको इस टाइप का दे रखा हो जिसमें मेरा एक ट्राइंगल है और मेरे पास दो एंगल बाइसेक्टर्स है, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो जो उस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसका जो एंगल होगा वो मेरे इस एंगल से रिलेटेड होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एंगल बी ओ सी, जैसे मुझे निकालना था, इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी होती, फॉर एग्जाम्पल मुझको 90 डिग्री ही दे रखी होती ए की वैल्यू, तो मेरा एंगल बी ओ सी कितना हो जाता, मेरा एंगल बी ओ सी हो जाता 90 डिग्री प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। सो ये हो जाता 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये होता आपका 135 डिग्री। समझ आया, बात समझ आ गई ना। 90 प्लस एंगल ए बाय 2। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का, जैसे एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन में गिवन भी था, अगर आपका एक क्वेश्चन होता इस टाइप का, ये आपका क्वेश्चन है ए बी सी मेरे को दे रखा है, मैंने यहां से इसको एक्सटेंड किया और यहां से इसको एक्सटेंड किया,
और इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया और इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, और ये बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, और ये पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। जो ये वाला पॉइंट होता है वो भी इस एंगल से रिलेटेड होता है, वो भी इस एंगल से रिलेटेड होता है। वो होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। कितना होता है? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक है, अब दिखाता हूं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, कोई याद आ रहा होगा, अपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, क्वेश्चन मैंने कराया था और उसका आंसर हमने 62 भी निकाला था। वो मैंने एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा था उस क्वेश्चन को, हमने आंसर 62 निकाला था। अब इसी क्वेश्चन को हम इस शॉर्टकट मेथड से, इस थ्योरम से प्रूव करने वाले हैं कि हमारा आंसर भी सही है और हमारे थ्योरम भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। इन अ ट्रायंगल ABC, ओके, अब ठीक है। In a triangle ABC, sides AB and AC are produced to P and Q respectively। एक ट्राइंगल है ABC, ये आपका एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। In a triangle ABC, AB sides AB and AC are produced to P and Q। साइड AB को हमने P प्रोड्यूस कर दिया, साइड AC को हमने Q तक प्रोड्यूस कर दिया। याद आ रहा होगा, हमने लास्ट वीडियो में करा था ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, P एंड Q को रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस कर दिया। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC, जो ये वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंगल PBC एंड एंगल QCB, एंगल QCB जो ये वाला एंगल है, इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। द बाइसेक्टर्स एंगल PBC एंड QCB इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। एक पॉइंट O पे आके ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और एंगल ए मुझे दे रखा है 56 डिग्री एंड फाइंड द एंगल BOC, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने आपको क्या थ्योरम बताई, क्या करना है आपको, इस टाइप का अगर दे रखा हो कि आपका एक्सटीरियर एंगल निकाल के फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसके एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हो, वो पॉइंट बाकी मीट करें, मुझे वाला एंगल निकालना है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 90 माइनस एंगल A/2। इस टाइप के क्वेश्चन के 90 माइनस एंगल A/2। सो 90 माइनस एंगल A/2 का मतलब है, इधर मैं करूंगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे मेरा कितना है, यहाँ पे मेरा एंगल BOC 90 डिग्री माइनस एंगल A कितना देगा, 56 गिवन है। 56 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 56 by 2 now 28। It implies that angle BOC is equal to 90 degree minus 28 is equal to 62 degree, is equal to 62 degree। आपके क्वेश्चन में देखो 62 डिग्री लास्ट टाइम हमने आंसर 62 डिग्री ही निकाला था, इस बार भी हमने एंगल 62 डिग्री ही निकाला है। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, 90 माइनस एंगल बाई A/2। और अगर आपको क्वेश्चन में इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर है तो वो 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बट वो अंदर मीट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन, देखो। साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू P and Q रिस्पेक्टिवली। The bisectors of angle CBP and BCQ meet at O, find angle A is 44 degree and find half BOC। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना लास्ट, जो भी हमने अभी जस्ट जो क्वेश्चन करा उसके जैसा सेम ही क्वेश्चन है। ये है A, ये है ABC मुझको गिवन है, ठीक है। एक साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस टू P, ये मैंने P तक कर दिया, इसको मैंने Q तक कर दिया, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBP, ये वाला एंगल है, एंड इसका जो बाइसेक्टर होगा, और एंगल BCQ जो ये है, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो एक पॉइंट पे आके O पे मीट कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे एंगल 44 डिग्री गिवन है। तो मुझे निकालना है BOC, इसका हाफ मुझे निकालना है। ये X है तो मुझे हाफ ऑफ BOC मतलब हाफ ऑफ एंगल X निकालना है, ये निकालना है मेरे को, है ना। सेम क्वेश्चन है लास्ट टाइम वाला। क्या करना है, बाइसेक्टर है हमारा, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2।
ठीक है। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए कितना है, एंगल ए 44 है, 44 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 22। तो 90 डिग्री माइनस 22 इज इक्वल टू 90 माइनस 20 आपका होता है 70, 70 माइनस 2 आपका 68 डिग्री। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 68 डिग्री। एंगल बी ओ सी आपका 68 डिग्री आ गया। मुझे क्वेश्चन में पूछा था हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 68 डिग्री। हाफ ऑफ 68 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 32 डिग्री। 32 डिग्री इज योर आंसर। सॉरी 34 डिग्री, 34 डिग्री, सॉरी 34 डिग्री इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है और कुछ नहीं करना है ना। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करा। मैंने क्या बोला, मुझे को क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था, मुझे क्वेश्चन में पीबीसी से मतलब नहीं है, मुझे इस साइड से भी मतलब नहीं है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा। मैंने क्या कर दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, these bisectors meet at a point O। ठीक है, समझ आ गए। मैंने ये क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ये हो गया, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ये हो गया, मीट एट अ पॉइंट O, देन फाइंड द एंगल बी ओ सी। बी ओ सी मेरे को निकालना है। अब कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में हल्का सा मॉडिफिकेशन करा, बस हमारे एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर्स की जगह इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्वेश्चन में मैं ले आया। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने के लिए वही सेम फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ क्या 90 माइनस ए बाई 2 लगाया था, इस तरह हम क्या यूज करने वाले हैं, 90 प्लस ए बाई 2। सो एंगल बी ओ सी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, एंगल बी ओ सी डैश, एंगल बी ओ सी डैश में लगा दी क्योंकि नया वाला है, बी ओ सी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। सिर्फ इतना चेंज है इस क्वेश्चन में, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। सो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 कितना हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए कितना गिवन है, एंगल आपका 44 गिवन था। सो 44 डिवाइडेड बाय 2 आपको 22 होने वाला है। 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री, यहां क्या था 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। इस केस में 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 22, 9 10 11 112 डिग्री, 112 डिग्री। दिस विल बी योर एंगल बी ओ सी, ये इंटरनल वाला। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, हल्का सा मॉडिफाई कर दो तो आपको 90 प्लस एंगल ए बाय 2, बाहर कर दिया तो 90 माइनस एंगल ए बाय 2, दैट्स इट। अच्छा, इतना हमारा पॉइंट क्लियर। हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 कंसेप्ट, तीन फॉर्मुलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके जो क्वेश्चंस भी दिखाए मैंने, क्वेश्चन भी आया था 1 सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, हमने वो सब कर लिए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमारा एक कंसेप्ट लग रहा है, अगर आपको लास्ट वीडियो ध्यान से देखोगे तो कंसेप्ट आपको वो याद भी आ जाएगा, तुरंत समझ आ जाएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन देखो, इन फिगर इफ ए डी, आपको पहले फिगर देख लो, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी और ए ई हमारा इक्वल है, ये हमारे गिवन है, ठीक है, एंड सी डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, बिल्कुल ठीक है। फाइंड एक्स। इसमें स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें हमें माइंड में अपने पहले बैठा लो। क्या, दैट जो ये एंगल सी, जो ये लाइन सी डी है वो ए बी के परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर, तो ये मत सोचना कि परपेंडिकुलर, सबसे पहला पॉइंट परपेंडिकुलर नहीं है। सेकेंड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो क्या है, सेम है। ये जो एंगल था इसको इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाफ में इस लाइन ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, ए डी इज इक्वल टू ए दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू ए ई दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू ए, मतलब एंगल ए डी ई में अगर देखो तो एंगल ए डी ई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमको गिवन है क्या, एंगल ए, दैट्स ट्राइंगल ए डी ई इज आइसोसेलेस ट्राइंगल हु साइड्स ए डी एंड ए ई आर इक्वल। अच्छा, लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो याद आ रहा होगा कि जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो जो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए डी ई, मैं इसको लिख दिया एंगल 1 और इसको लिख दिया एंगल 2, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल
2, तो मैं यहां पे सबसे पहले यही पॉइंट लिखूंगा दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको बता रखा है दोनों साइड इक्वल है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई इसकी चीज यूज हो रही होगी तभी गिवन है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये हमारे लिख दिया 3 और 4, तो मेरे पास एक पॉइंट और हो गया दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और ए सी बी एंगल है, इसका हाफ कर रहा है, ठीक है, उसको अभी ध्यान देते हैं, ठीक है। ये एंगल मुझको 40 डिग्री गिवन है और मुझे एंगल एक्स निकालना है। अच्छा, एंगल एक्स निकालना है। अब देखो एंगल एक्स मेरे का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एक्स मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है, ओके। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एंगल एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं एक और चीज लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं कितना, ये पूरा 180 डिग्री है लाइन और ये एंगल 1 है, तो ये लाइन कितनी होगी 180 डिग्री माइनस एंगल 1 होगी, 180 डिग्री माइनस एंगल 1। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसे हटा दो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको एंगल लिख दो, सिंपल सिंपल एंगल 5 है हमारा, तो एंगल 5 लिख दो सिंपल, ठीक है, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकता हूं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 लिख दिया मैंने यहां से, ठीक है। अब एंगल 5 जो है, एंगल 5 को देखो, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाए करें, लीनियर एंगल है, 180 डिग्री इनका सम होने वाला है, तो मतलब मैं एंगल 5 को लिख सकता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1। सो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 5 की जगह क्या लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ये मेरा क्या हो गया एंगल 5, एंगल 5 की जगह लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल 1 और प्लस में एंगल 3 मेरा क्वेश्चन में चल ही रहा था, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है इतना, ओके। अब देखो 180 डिग्री माइनस एंगल 1। अच्छा, अब मैं यहां पे एक बात और कहूंगा दैट एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है एंगल 2 है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक। 180 डिग्री माइनस एंगल 1 की जगह 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 मैंने यहां पे लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत, इतने में अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो आगे देखो क्या है कि 180 डिग्री माइनस, क्या पहले मैंने प्लस एंगल 3 लिख दे रहा हूं यहां प्लस एंगल 3, अब माइनस एंगल 2 के लिए देखो, एंगल 2 मेरा एक एक्सटीरियर एंगल है एंगल AEC के लिए, है ना, है कि नहीं। ये मेरा क्या है एंगल AEC है ना, और ये मेरा एंगल 2 इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल दिस 40 डिग्री प्लस एंगल 3। एंगल 2 क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल था वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, तो मैंने एंगल 2 को क्या लिख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल 3, मैंने एंगल 2 के जगह लिख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल 3, ओके। इतना पॉइंट क्लियर है ना, इतना पॉइंट क्लियर। एंगल 2 की जगह क्या लिख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल 3, और माइनस पॉइंट आपका एंगल -2 था तो माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, मेरा एंगल एक्स निकालता था मैं यहां से, है ना, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यहां तक प्लस एंगल 3, ठीक है, माइनस 40 डिग्री, माइनस साइन बाहर था तो माइनस एंगल 3। अब मैं यहां से एंगल 3 और एंगल 3 को कट कर दूंगा, डन हो गया मेरा क्वेश्चन। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना 140 डिग्री। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, था, क्या था, बिल्कुल था, नहीं बोलूंगा नहीं था। क्यों था, क्योंकि आपको यहां पे ध्यान देना था कि दोनों में क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होने वाले हैं इक्वल होने वाले हैं। आपको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगानी थी, आपको लीनियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगानी थी, आपको एंगल 3 और एंगल 4 हमारे बाइसेक्टर्स है, इस चीज का भी ध्यान रखना था। फिर आपको एक और एंगल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी, और फिर आपको पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से, भले ही आधा मिनट एक्स्ट्रा लगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्योंकि हल्की सी गलती होगी क्वेश्चन में अटक जाओगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या तो आंसर गलत आ जाएगा या फिर आंसर आएगा ही नहीं। अपने 2 मिनट वेस्ट करोगे, छोड़ दोगे, अच्छा 1.5 मिनट वेस्ट करके प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका समझ आना चाहिए, जो कि हमने अब तक 3-4 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन करा है, हर टाइप का थ्योरम समझा है और क्वेश्चन को किया है। ये आपका एक और क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन गिवन फिगर
AM is perpendicular to BC, ठीक है, and AN is bisector of angle A. AN is bisectors of angle A, ठीक है. If angle B is 65 degree, angle C is 30 degree, find angle MAN. मुझको क्या गिवन है कि AN जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो इक्वल है, ठीक है. MBAN और NAC जो है ये इक्वल एंगल्स, ठीक है, ठीक है. ये बाइसेक्टर है इस एंगल ए का, ठीक है, यहाँ भी ठीक है. और MAM इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है. ओके, इतना भी ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगेन 2-3 तरीके हैं, ठीक है. जो क्वेश्चन मैं एक तरीके से सॉल्व कर दूंगा, आप दिमाग लगाना, आप इसको 2-3 अलग अलग तरीके से भी सॉल्व एक आध और मेथड लगा सकते हो, ठीक है. मतलब ये निकाल के इसकी जगह ये निकालने की जगह वो निकाल लिया, उस निकाल के फिर वो निकाल लिया, फिर निकाल लिया. मैंने कुछ दूसरा तरीका सॉल्व कर लिया. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं ना, ठीक है. आंसर सही माना चाहिए पर, ठीक है. तो देखो मेरा यहाँ पे मुझको दिख था कि ये हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है. ये बाइसेक्टर है, 65 डिग्री है, 33 डिग्री है. अब इधर ध्यान दो, इस बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड है. ओके, इस चीज को मैं लिख लेता हूं. चलो ऐसा करो, मैंने लिख दिया ये वाला, मैंने ना सबसे अलग अलग लिख लिया. जो मेरा BAM था, जो ये था, ये मेरा एंगल 1 हो गया. MAN मेरा एंगल 2 हो गया. NAC एंगल 3 हो गया, ठीक है. अब ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3. अब देखो मेरे को क्या गिवन है, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. इतना मुझको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका एंगल 2 है यार, ठीक है. अब ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 3 है. अब समझ आ रहा है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये पॉइंट मैंने एक साइड में लिख लिया, मुझे आगे काम आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अब देखो, अब मैंने क्या किया, मुझे 90 डिग्री भी गिवन था ना, ये परपेंडिकुलर है. इस परपेंडिकुलर को गिवन है तो मैंने सबसे पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये वाला ABM को जब मैंने कंसीडर किया तो मैं देख सकता हूं कि मुझको एक 90 डिग्री गिवन है, 65 डिग्री गिवन है, मुझे थर्ड एंगल निकाल सकता हूं. सो मैंने सबसे पहले एंगल BAM दैट इज एंगल 1 निकाला. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 90 डिग्री. इस चीज को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये चीज समझ आ चुकी है. ये आपका टोटलिज्म कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है. इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका आया 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 60 30 माइनस 5 25 डिग्री. एंगल 1 आपका आ गया 25 डिग्री, ठीक है. एंगल 1 आपका आ गया कितना, 25 डिग्री. अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक और ये वाला ट्रायंगल था MAC, ये ट्रायंगल था, इसमें एक 90 डिग्री में 33 डिग्री है, मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूं. तो एंगल MAC मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब मैंने यहां निकाल लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री. इसका मतलब क्या होगा, दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30 60 माइनस 3 आपका हो गया 57 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका कितना हो गया, 57 डिग्री हो गया. मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकाल लिया, मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू 25 डिग्री निकाल लिया. टोटल इन दोनों को ऐड करोगे मेरा टोटल एंगल आ जाएगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है. अच्छा, इतना पॉइंट क्लियर. इतना पॉइंट अगर क्लियर तो अब आगे देखो. अब मेरे को क्या गिवन था, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है. मैंने तो क्या किया, मैंने दोनों तरफ एंगल 2 ऐड कर दिया, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. कर सकता हूं ना. यहां पे मेरे को गिवन है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ये गिवन था. तो मैंने क्या किया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, ये तो मैं कर ही सकता हूँ. या कितना हो गया, 9 बन गया, 9 इज इक्वल टू 9. तो यही चीज मैंने यहाँ पे करी है, दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. एंगल 3 प्लस एंगल 2 मेरे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 57 डिग्री गिवन है. एंगल 1 मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 25 डिग्री गिवन है. वैल्यूज पुट करो, एंगल 1 की जगह 25 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 को मेरा कितना गिवन है, 57 डिग्री. 57 डिग्री यहां से निकल गया, तो इट इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 57 डिग्री माइनस 25 डिग्री. तो 57 माइनस 25 आ गया 5 6 7 2 और इधर जाएगा 32 डिग्री. एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आगे आ गया 32 डिग्री. इसके आगे अब कुछ नहीं है, एंगल 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका आ गया 16 डिग्री. आंसर बताओ, कुछ था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. बताओ था कुछ भी क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. खाली हमें थोड़ा बहुत, हमें हर पॉइंट पे ना थोड़ा सा ब्रेन लगाना. एक यहां ब्रेन लगाया मैंने, एक मैंने यहां ब्रेन लगाया,
एक मैंने यहाँ ब्रेन लगाया, ब्रेन भी क्या लगाया है, सिंपल मैं फ्लो के साथ चल रहा हूं, बस मैंने एक अपना सॉल्व करता गया, मैंने एक माइंड में आइडिया लगा लिया कि मुझको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये गया, फिर मैंने इनको सॉल्व करा, ये करा, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, वैल्यू ये यहाँ पे मैंने ब्रेन लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ ब्रेन लगाना, है ना। बस मैंने सॉल्व करा, वैल्यूज पुट करी, मेरा एंगल 2 की वैल्यू आंसर आ गया। बताओ, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में यार। इस क्वेश्चन को आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये निकाल लिया, आप इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी ये निकाल के ये लगा सकते हो, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के ये निकाल सकते हो। ऐसे बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे को ये इजी लगता था, मेरे को ये अच्छा भी लगता था, मैंने तो कोई बता दिया। ये भी मैंने ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सोचे बैठा था मैं इसी को तरीके मेथड से कराऊंगा। मैं सॉल्व करने बैठा, मैंने जो क्वेश्चन इजी, जो मेरे को मेथड सॉल्व करता गया, जो मुझको बेटर लगा, मैंने उस मेथड से कराता गया। मैंने ये सोचा ही नहीं था एक बार कि मैं इस मेथड से ही कराने वाला हूं। ऐसे ही होता है। अगर आपको मैथ्स आती है, अगर आप मैथ्स पॉइंट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाता है बिना सोचे समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल गिवन फिगर है पी क्यू आर, एंगल क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, क्यू टी जो है पी आर के परपेंडिकुलर है, ओके, और परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ठीक है, और एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल एस पी आर इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, एंगल एस पी आर इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, ये आपका एक्स है और ये वाला एंगल पे है। पी आर एस आपका एक्स है और पी एस क्यू आपका वाई है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार बस समझ लो क्या है इस क्वेश्चन में। 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, मतलब मेरे पास ये, इसमें अगर मैं इस ट्रायंगल में आता तो मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला एंगल भी पता है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, मेरा एक एंगल निकल जाएगा। यहाँ इस वाले ट्रायंगल में आओगे, इस वाले ट्रायंगल में मेरे को एंगल वाई निकालना था, ये एंगल वाई मेरा इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको बस एक छोटे छोटे 2 हिंट दे दिए दोनों एक्स और वाई निकालने के लिए। हिंट के मैंने आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दिया, तो आप खुद सॉल्व कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराऊंगा यार। जो क्वेश्चन इतना इजी है, जो इतना क्वेश्चन सिंपल है, उस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, ओरली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी एक प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, इसमें भी आपका एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्वेश्चन देखो, इन गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, ओके, ए बी सी है, इसका डी प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट द बाइसेक्टर एंगल ए बी सी इसका बाइसेक्टर ये वाली लाइन हो गई, एंड एंगल ए सी डी इसकी बाइसेक्टर ये वाली लाइन हो गई, मीट एट अ पॉइंट ई। ये ई पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर है एंगल्स के, ये मीट कर रहे हैं ई पे आगे। इफ एंगल बी ए सी इज 68 डिग्री, फाइंड एंगल बी ई सी। मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें ये एंगल निकालना है। अच्छा, अब ये बताओ इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इसको क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इसको भी सॉल्व कर लोगे। क्या सॉल्व करोगे, आपके दिमाग में 3-4 चीजें आएंगी। ये इस गिवन में है, ये एंगल मुझको ये एंगल मेरे को नहीं पता, ये एंगल भी नहीं पता, मुझे पता तो कुछ भी नहीं है इनमें से, बट मैं इसमें ये वाला यूज करके एक एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैंने कुछ 1 2 मान लिया, 1 + 2 = 68 डिग्री + 3 + 1 ऐसे करके सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगी, एक रिलेशन यहाँ पे आ गई, एक रिलेशन जब यहाँ पे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं, जब मैंने इतना कर लूंगा तो आगे मैं ये सोच सकता हूं कि मेरे पास एंगल ये वाला, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो उसमें ये इस एंगल का हाफ यूज हो रहा है, इस वाले के इसके लिए ये इस एंगल का हाफ है, तो मैं इसमें यहाँ एक और रिलेशन निकाल सकता हूं, मैं दोनों को इक्वेट करके एंगल ई निकाल सकता हूं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन इस मेथड से आप सॉल्व कर लेना खुद, और सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, पर दिक्कत एक है इसमें, क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो एक बार सॉल्व करने से पहली बात सोचना भी तो पड़ेगा। तो इसमें एक पॉइंट, आप एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी याद कर लो। क्या याद कर लो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है जिसमें मेरा एक बाइसेक्टर है इसका और एक एक्सटीरियर एंगल, मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन करे। मैंने एक क्वेश्चन करा था जिसमें मेरा इस टाइप का था, ये ट्राइंगल था, इसके इंटरनल बाइसेक्टर से दोनों के, तो मैंने ये निकालना सीख लिया था। एक क्वेश्चन करा था जिसमें मेरे एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर थे, तो मैंने ये एंगल निकालना सीख लिया था। अब मेरा क्या क्वेश्चन है, मेरा क्या, एक तो इंटरनल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ये मेरे पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या, पहले दोनों इंटरनल थे, दोनों एक्सटर्नल थे, अब एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ये वाला एंगल होगा, जैसे ये एंगल ई है, तो एंगल ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
ए। 90 डिग्री से मतलब नहीं है, हाफ ऑफ एंगल ए। इसमें क्या था 90 प्लस एंगल ए बाई 2, इसमें क्या था 90 माइनस एंगल ए बाई 2, इसमें हाफ ऑफ एंगल ए मतलब ए बाई 2, दैट इज एंगल ए बाई 2। सो एंगल ई मेरा क्या होगा, एंगल ई में होगा मेरा हाफ ऑफ एंगल ए। हाफ ऑफ एंगल ए कितना है, एंगल ए आपको 68 डिग्री गिवन है। सो ई एंगल ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 68 डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री। 34 डिग्री ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्या माइंड में रखना है, एक प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है, अगर आपका एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है तो इस केस में जो आपका ये एंगल होता है ये इसका क्या होगा, हाफ होगा, और ये जो होगा ये इसका क्या होगा, डबल होगा, है ना। तो एंगल ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 68 डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमने हर क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का, हर क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन को समझा है, सीखा है। इसी के साथ आपका ट्राइंगल का टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका है। ट्राइंगल आपका, यस आई हैव फिनिश द ट्राइंगल। नेक्स्ट वीडियो में एक नया ज्योमेट्री का टॉपिक लेंगे, अब मैंने अभी तक कंफर्म नहीं करा है, मे बी शायद क्वाड्रिलेटरल ले लूं या कुछ और भी ले सकता हूं, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपका ट्रायंगल फिनिश हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्वेश्चंस पूछो, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके नेट पे ढूंढ के सॉल्व करो। जितना ज्यादा टाइम मैथ्स को दे सकते हो उतना अच्छा होगा, उतना आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बस इससे ज्यादा और कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा मैं क्वेश्चन मैथ्स को सॉल्व करने की, क्योंकि और कोई टेक्निक है नहीं। सो डू योर बेस्ट। Okay, so meet you in the next video. Till then, thank you and bye bye.